देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल रेडियो में महान सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में, और उसके बाद एक और महान सिंगर के बारे में बाद में पता चल जाएगा। वैसे तो टाइटल में आपने सब्जेक्ट में देख ही लिया होगा वो सिंगर कौन है। खैर, हम तभी बताएंगे, आप सभी जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में किसी ने टिप्पणी की थी, वो भी एक महान सिंगर हैं, फीमेल प्लेबैक सिंगर हैं, और आज भी जो है 88-89 के उम्र में प्रैक्टिस कर रही हैं और सिंगिंग कर रही हैं और तमाम शोज़ में काम कर रही हैं और एल्बम में भी काम कर रही हैं। बढ़िया सिंगर हैं जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ काम किया, गाना गाया। उनका नाम है आशा भोसले जी। जी हाँ, आशा भोसले जी ने बहुत काम किया रफ़ी साहब के साथ। तो उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब एक नेक इंसान थे, इसलिए जब उनको गाना मिलता था, जो उनकी आदतों के बारे में उन्होंने बताया, वो तुरंत उस गाने पे जो है जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर ने दिया होता है वैसे ही गा लिया, और वो कभी कोई चेंजेस नहीं करते थे, क्योंकि वो नेक इंसान थे, उनका ऐसा कहना है, और वो हैं भी। और वैसे रफ़ी साहब तो गरीब की मदद करते थे, बड़े ही नेक दिल इंसान हैं, और उनका दिल भी बहुत बड़ा था। और रफ़ी साहब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे, भगवान के इंसान थे, खुदा का बंदा। तो खुदा का बंदा थे तो उन्होंने कुछ नहीं किसी से आर्ग्यूमेंट किया, जैसे ही गाना मिला उस गाने को वैसे ही गा लिया। जैसे कि आपने अभी भी सुना, तुम बिन जाऊं कहाँ। रफ़ी साहब ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे, चाय पी, गाना गाया, लोगों को आदाब कहा और निकल गए, चल दिए उधर से। लेकिन वहीं पे कॉन्ट्रास्ट पर्सनैलिटी किशोर दा के बारे में बताया। जी हाँ, वो हैं दूसरे महान सिंगर किशोर कुमार। उनके साथ भी आशा भोसले जी ने बहुत काम किया। अब आशा भोसले जी कहती हैं कि किशोर दा से अगर मैंने किसी से कुछ सीखा है तो किशोर दा से। किशोर दा को अगर कोई गाना मिलता था तो पहले उसकी R&D करते थे और उसको हार पहनाते थे और उसको झुमका लगाते थे उसके कान में, और उसके बाद गाने के कान में, और उसके बाद उसको थोड़ा खाना खिलाते थे और सज धज के उसको सजा के फिर उसको प्रस्तुत करते थे अपनी आवाज़ से। किशोर कुमार हमेशा ही म्यूज़िक डायरेक्टर को अपनी राय देते थे, कहते थे कि यहाँ पे ऐसे चेंजेस होने चाहिए, थोड़े बहुत हो जाएं तो अच्छा है, और गाना भी अच्छा होता था। इसका मतलब ये नहीं कि रफ़ी साहब गलत थे या किशोर कुमार सही थे या किशोर कुमार गलत थे। किशोर कुमार भी बड़े ही पोलाइट तरीके से बोलते थे। और दूसरी बात है कि किशोर कुमार बातें बहुत करते थे, मज़ेदार बातें, और मजाक बहुत किसी का उड़ा लिया करते थे जो ख़ास होते थे, और ऐसे मजाक करते थे कभी कभी म्यूज़िक डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी परेशान हो जाते थे, लेकिन अंत में गाना तो गा ही लेते थे और बढ़िया आशा भोसले थे। और लता मंगेशकर जी को किशोर दा अपनी बहन मानते थे और खूब मजाक किया करते थे। कहते थे, आशा मैं जानता हूँ तुम्हारे मन की भाषा, देख मेरी नाड़ी मिसिंग है, मैं मरने वाला हूँ। आशा जी कहती थी, अरे दादा क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। और सच में ऐसे ही होता है। 2 दिन के बाद किशोर दा इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं, और रह जाती हैं तो सिर्फ उनकी यादें और कई सारे गाने जन्मों जन्मों के लिए, युगों युगों के लिए, जब तक सूरज चांद रहेगा किशोर कुमार की आवाज़ बुलंद रहेगी। और सच में किशोर दा अगर जीवित रहते तो किसी सिंगर को मौका ही नहीं मिलता। वैसे ही मोहम्मद रफ़ी साहब दोनों बेहतरीन हैं, बड़े आला सिंगर हैं, और दोनों का रिश्ता भी नंबर 1 था। दोनों की सिंगिंग स्टाइल अलग, बात करने का तरीका अलग, लेकिन दोनों का रिश्ता नंबर 1 था। एक दूसरे की खूब इज्जत किया करते थे। खुदा का बंदा। ओम साई राम, जय साईनाथ। उसी को बुलाना तू, आजा आजा है मेरे। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न दे